अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा है समकालीन कला पर चल रहा है। समकालीन चित्रकार जितने हैं, मूर्तिकार हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्रमबद्ध ये क्लास चल रही है, निरंतर एक न एक हम चित्रकार के बारे में रोज ना रोज पढ़ते हैं। आज उसी क्रम में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार का नाम आपको बताने वाले हैं, जिनकी एक लोकप्रियता भारत स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक रही है। तो ऐसे हम चित्रकार को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में उनसे बहुत सारे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उसे मजबूती से पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन किसी तरह से छूटने ना पाए, इस चीज का हम ध्यान रख के अपनी क्लास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेरा साथ देंगे और पूरा वीडियो देखा करें। प्यारे बच्चों, वीडियो का आनंद तभी आपको मिलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आप उसका मजा ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखा करें, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही मशहूर चित्रकार M.F. हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम उन पर आप चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। इनका थोड़ा टॉपिक बड़ा है, हो सकता है क्लास में ना आए तो हम 2 क्लास बना लेंगे, पार्ट 2 भी दे देंगे इनका। लेकिन हम कोई एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल विस्तार से सारी चीजों को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो एक बार जो नए बच्चे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें, और अगर कोई सुझाव या बात कहनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है आज का M.F. हुसैन। तो M.F. हुसैन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनका जो है जीवन काल हम लिख देते हैं यहां पर। तो 1915 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक इनका जो है जीवन काल रहा है प्यारे बच्चों। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम प्यारे बच्चों यहां बात करेंगे इनके पूरे नाम की। कभी कभी पूछा जाता है पूरा नाम, और इनका 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। तो पूरा नाम प्यारे बच्चों इनका मकबूल फिदा हुसैन। इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। प्यारे बच्चों, सभी लोग इनका पूरा नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात करें तो जन्म की, तो जन्म इनका प्यारे बच्चों 17 सितंबर 1915 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में, सोलापुर जिले के एक गांव का नाम है इनके पंढारपुर। पंढारपुर में हुआ। प्यारे बच्चों, 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। गांव कौन सा? पंढारपुर, सोलापुर जिला, प्रदेश है महाराष्ट्र, सन याद रखना 1915, डेट याद रखना 17 सितंबर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछा
जा सकता है। तो अब हम अगली अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा की बात आएगी, तो बात करेंगे इनके पिता का कार्य क्षेत्र इंदौर था। इंदौर था, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के प्रसिद्ध कला अध्यापक, इनको पढ़ चुके हो, मुकुल चंद देखने के गुरु रहे हैं, तो प्रसिद्ध कला अध्यापक जिनका नाम था डीडी देव लालीकर के संरक्षण में हुआ। प्यारे बच्चों, डीडी देवलालीकर, डीडी का पूरा नाम आप लोगों को पता है, दत्तात्रेय दामोदर देव लालीकर। तो प्यारे बच्चों, इनके संरक्षण में इंदौर में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। किसकी? एमएफ हुसैन की। इंदौर में बहुत प्रसिद्ध कला अध्यापक थे डीडी देवलालीकर, उनके संरक्षण में इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मिली। अब हम बात करें कुछ समय पश्चात, बात है 1941 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, सॉरी 1936 ईस्वी में मुंबई चले गए। और मुंबई का एक ही मशहूर आर्ट का कॉलेज कौन है? मुंबई चले गए और वहां सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रवेश लिया। 1936 में कहां चले गए? मुंबई चले गए और वहां सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्यारे बच्चों ये अपना प्रवेश ले लेते हैं, दाखिला ले लेते हैं और वही प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। यहां से इनके जीवन का कठिन रास्ता चालू होता है। प्यारे बच्चों, सफल आदमी को जब हम देखते हैं तो शायद हम उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसको नहीं देख पाते हैं। ये आज विवादों में रहे अलग चीज है, लेकिन अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत की। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, जब ये मुंबई गए हैं तो वहीं पर वहां फुटपाथ पर सोए और फिल्म होल्डिंग के चित्र बनाए। प्यारे बच्चों, फिल्म होल्डिंग आप लोग जानते हो, जब पहले कोई फिल्म रिलीज होती थी तो उसका एक पोस्टर बना करके क्षेत्र में भ्रमण किया जाता था, प्रचार किया जाता है कि ये पिक्चर रिलीज हो रही है, ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो उसका पोस्टर बनवाया जाता था। क्योंकि तब आप लोगों को पता है कि इतनी छापाकारी मशीनें नहीं थी जो छाप करके बहुत सारी चीजों का प्रचार किया जाए। तो
तो चित्र बना करके उनका प्रचार किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, तो वही फिल्म होल्डिंग के चित्र बनाया करते थे और वहीं फुटपाथ पे सोते थे। तो सिनेमा होल्डिंग बनाते थे, फिल्म की होल्डिंग बना करके अपना गुजारा करते थे। तो बहुत अधिक मेहनत करते थे, चित्र बनाए। और यहां पर ध्यान रखना है, और अपनी कला शिक्षा पूर्ण करते रहे। ये ध्यान रखना है। ये मेहनत किस लिए कर रहे थे? क्योंकि इनका प्रवेश कहाँ हुआ था? सर जे आर्ट स्कूल में। तो बिना काम किए आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? तो वहां पर फिल्म या सिनेमा होल्डिंग बनाया करते थे और फुटपाथ पर सो लेते थे और अपनी शिक्षा को पूर्ण करते रहे। तो ये इनके बहुत कठिन जीवन के अंश हैं। तो आप लोग इनको याद रखेंगे। 1941 ईस्वी में फर्नीचर डिजाइनर का काम किया। डिजाइनर का काम किया। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। 1941 में फर्नीचर डिजाइनर का, और ये फिल्म जगत में बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी होती थे उनके जो बेड हुआ करते थे या तमाम ऐसे फर्नीचर का काम है वो किया करते थे। तो 1941 में नौकरी करते थे वही कारपेंटर की। प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है, डिजाइनर का काम किया। और 1946 ईस्वी में यह काम छोड़ दिया। यह काम पूर्ण रूप से छोड़ दिया और अपनी कला पर ध्यान दिया। 1946 में वो काम छोड़ देते हैं और अपनी कला पर विशेष ध्यान देने लगते हैं। प्यारे बच्चों, और 1947 में उन्हें एक मौका मिल जाता है अपनी कला का प्रतिभा करने को, दिखाने को। उन्हें एक प्रदर्शन करने को मौका मिलता है। प्यारे बच्चों, तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं। 1946 में जैसे काम छोड़ते हैं, 1947 ईस्वी में प्यारे बच्चों एक कला प्रदर्शनी होती है। उस कला प्रदर्शनी का नाम है सुनहरा संसार प्रदर्शनी। सुनहरा संसार कला प्रदर्शनी। प्यारे बच्चों, 1947 ईस्वी में सुनहरा ये संसार कला प्रदर्शनी जो है मुंबई में ही होती है, प्रदर्शित किया गया। इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया, जहां इनके चित्रों को देखने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार दो आए थे। प्यारे बच्चों, सूजा एवं रजा। इनके चित्रों को देखने के लिए सूजा और रजा आए। इनके चित्रों को इतना सम्मान दिया गया प्यारे बच्चों
कि इनके चित्रों को देखने के लिए सूजा और रजा दो कलाकार थे, ये इनके चित्रों को देखने आते हैं और बाद में इन्हें एक वहां ग्रुप चलता था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। किया तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल किया। सूजा और रजा के सहयोग से ये इस ग्रुप में शामिल होते हैं। सूजा का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सूजा और रजा का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, देख करके आप अच्छी तरीके से पढ़ करके सूजा और रजा का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो इन्हें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल करते हैं। इन्हीं दोनों लोगों का योगदान रहता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इनके चित्रों से प्रभावित हुए थे। तो ग्रुप के सदस्य कौन कौन से थे, यहाँ पर बात आ गई। तो इस ग्रुप के सदस्य कौन थे, तो ग्रुप के सदस्य मुख्य बता देते हैं। तो पहली चीज तो यही हो गए, सूजा, रजा, हुसैन को भी शामिल कर लिया ना, आरा और एक थे जिनका नाम है प्यारे बच्चों गायकटोंडे। तो ये मुख्य रूप से ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे। तो आप लोग इनका नाम याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आ गया, अब आ गई थी बात उसकी, तो हमने यहीं पर थोड़ा बता दिया, क्योंकि थोड़ी जानकारी लेते रहना है। आपके लिए क्वेश्चन है, सूजा और रजा का पूरा नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजेंगे। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्रोग्रेसिव ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, उनके सदस्यों के भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम बता दिए। अब आगे बात करते हैं। तो इन्होंने इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए, जिनकी तुलना इन्होंने देवी से की, जिसकी तुलना इन्होंने यानी स्वयं एवं हुसैन ने उन चित्रों की तुलना किससे की, तो देवी से की थी प्यारे बच्चों। तुलना किससे की थी, देवी से, हिंदू देवी की। तो प्यारे बच्चों ये जानकारी याद रखना है। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का इन्होंने 3 चित्र बनाए हुए थे, तो याद रखना। 1950 में इन्होंने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई में की थी, तो उसको लिख लेते हैं। 1950 ईस्वी में इन्होंने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई के जहांगीर
कला दीर्घा, कला दीर्घा में की थी। और इस प्रदर्शनी को कैसे याद रख सकते हैं? इसी प्रदर्शनी में भारत के महान वैज्ञानिक भाभा, भाभा का नाम पूरा जानते हैं? होमी जहांगीर भाभा, पूरा नाम लिख देते हैं। होमी जहांगीर भाभा ने इनके चित्रों को खरीदा था। प्यारे बच्चों, इनकी प्रदर्शनी जो थी, ये एकल प्रदर्शनी में भारत के बहुत मशहूर वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने इनके चित्रों को खरीदा था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके भाभा इंस्टीट्यूट में कई चित्र लगे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। मुंबई में है भाभा इंस्टीट्यूट। तो प्यारे बच्चों, वहां पर इनके कई चित्र लगे हुए हैं एम.एफ. हुसैन के, और वो इन्हीं के द्वारा खरीदे हुए थे। प्यारे बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई। बात करें 1955 में, अब पुरस्कार की ही बात कर लेते हैं, लगातार पुरस्कारों पर चर्चा कर लेते हैं। 1955 ईस्वी में राष्ट्रीय कला अकादमी, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, थोड़ा सॉरी, यहाँ थोड़ा, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, अब लिख देते हैं ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हीं को प्राप्त किया गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 1955 ईस्वी में प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले तीनों सम्मान, कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले तीनों सम्मान पुरस्कार एम.एफ. हुसैन को प्राप्त हुए। कला के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक होता है, प्यारे बच्चों, पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री पुरस्कार इन्हें 1966 ईस्वी में दिया गया, पद्म श्री पुरस्कार। दूसरा एक आप लोगों को पता होगा, होता है पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 1973 में दिया गया था।
1973 ईस्वी में प्यारे बच्चों दिया गया था पद्म भूषण। और एक कला के क्षेत्र में और दिया जाता है पद्म विभूषण, तो वो 1991 में दिया गया था पद्म विभूषण। ये 1991 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, एकमात्र ऐसे चित्रकार हैं शायद कि जो है इन्होंने कला के क्षेत्र में तीनों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इनको आप समझ सकते हो कितने महान चित्रकार थे। तो प्यारे बच्चों, कुछ इनकी चित्र शैली जो थी वो विवादित रही, वो अलग चीज है, लेकिन जो तीनों सम्मान आप लोग देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट इनको बनाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप स्वयं सीख सकते हैं। पद्मश्री 1966, पद्म भूषण 1973 और पद्म विभूषण 1991 ईस्वी में इनको दिया गया। कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले तीनों सम्मान पुरस्कार एमएफ हुसैन को प्राप्त हुए थे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत प्रसिद्धि है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ये सारे पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो यहां पर लिख सकते हो भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा ये सारे पुरस्कार इनको प्रदान किए गए थे प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है, नई दिल्ली। 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कला रत्न पुरस्कार दिया गया। दिल्ली द्वारा कला रत्न पुरस्कार दिया गया प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कब, 1978 ईस्वी में प्यारे बच्चों ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कला रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अब हुसैन को बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, बीएचयू बोले तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी प्यारे बच्चों कुछ भी कह सकते हो, इसके द्वारा और जामिया इस्लामिया के द्वारा, जामिया इस्लामिया के द्वारा, और एक और था मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्यारे बच्चों इन्हें एक सम्मान मिला था। किसके किसके, बीएचयू, जामिया इस्लामिया, और ये सब यूनिवर्सिटी हैं बड़ी बड़ी, तो बीएचयू, जामिया इस्लामिया और मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्यारे बच्चों इन्हें विद्यावाचस्पति विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि
भी प्रदान की गई, कि मानद उपाधि प्रदान की गई। तो ये भी एक इनका पुरस्कार ही हुआ, विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि BHU जामिया इस्लामिया मैसूर विश्वविद्यालय में इन्हें इन सब चीजों में मिला है। तो ये भी एक इनका पुरस्कार ही हुआ, मानद उपाधि। बात करें 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में इन्हें कला शिखर पुरस्कार मिला। कला शिखर पुरस्कार, प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। 1997 इन्हें 1959 में इंटरनेशनल बिनाले अवार्ड टोक्यो के द्वारा मिला था। तो ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1959 ईस्वी में इंटरनेशनल बिनाले अवार्ड टोक्यो के द्वारा, जापान के द्वारा, टोक्यो जापान की राजधानी। तो ये 1959 ईस्वी में मिला था। तो इसको भी आप लिख सकते हो। 2007 ईस्वी में राजा रवि वर्मा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा दिया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2007 में। 2004 में इन्हें नेशनल आर्ट अवार्ड ललित कला अकादमी के द्वारा दिया गया। यहां लिख सकते हो 2004 ईस्वी में इन्हें पुरस्कार मिला। कौन सा? नेशनल आर्ट अवार्ड, नेशनल आर्ट अवार्ड, नेशनल आर्ट अवार्ड किसके द्वारा मिला? तो यहां पर ही लिख देते हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली। प्यारे बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 2007 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार केरल सरकार द्वारा, 2004 में नेशनल आर्ट अवार्ड, ये ध्यान रखना ये आर्ट है प्यारे बच्चों, आर्ट अवार्ड ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इन्हें दिया गया। तो प्यारे बच्चों ये इनके रहे पुरस्कार और इनके जीवन से संबंधित कुछ चीजें प्यारे बच्चों रही। थोड़ा इसे इरेज करते हैं फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं अब हम 1971 ईस्वी की। 1971 ईस्वी में महाभारत के करीब 30 चित्र ब्राजील की एक कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। ब्राजील की एक कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया।
इस प्रदर्शनी के लिए इन्हें यूरोप के प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो और साओ पाउलो बिनाले, एक ही नाम है, साओ पाउलो बिनाले ने आमंत्रित किया। प्यारे बच्चों, आप स्वयं यहां पर थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि पिकासो किस लेवल का चित्रकार था, कितनी महंगी महंगी पेंटिंग उसकी बिकती थी और कितना उसको इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति प्राप्त था। और उसने, पिकासो ने एमएफ हुसैन को प्रदर्शनी जो ब्राजील में हुई उसके लिए आमंत्रित किया था। तो इसका मतलब एमएफ हुसैन भी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के चित्रकार थे। तो इस चीज को यहां से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बात करें थोड़ा यहां पर अब हुसैन की एक कृत भारत माता विवादों में रही, काफी विवादों में रही, इसलिए इन्हें सबसे विवादित चित्रकार माना जाता है। प्यारे बच्चों, तो यही एक कारण नहीं था कि भारत माता का चित्र बनाया। प्यारे बच्चों, इस पर अभी हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। केवल एक यही कारण नहीं था कि भारत माता का चित्र बनाया और विवादों में आ गए, उसके पीछे और इन्होंने कुछ दो एक जो है दिक्कतें इनमें थी, इसलिए विवादों में रहे। हम पूरी चर्चा करते हैं। ये बात जो है 1970 की है। 1970 ईस्वी में प्यारे बच्चों हुसैन की एक कलाकृत भारत माता काफी विवादों में रही, इसलिए इन्हें विवादित चित्रकार माना जाता है। यहां से इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, विवादित चित्रकार किसे कहा गया है, तो एमएफ हुसैन को। प्यारे बच्चों, ये चीज यहां से याद रखना है। और दूसरी चीज यहां पर याद रखना है कि भारत इनकी कौन सी कृत विवादों में रही है, अधिक विवादों में भारत माता चित्र इनका रहा है। तो ये भी दूसरा एक क्वेश्चन यहां से याद रह सकता है। इनकी विवादित कृति कौन सी है, भारत माता। और विवादित चित्रकार किसे माना जाता है, एमएफ हुसैन। अब हम इनके विवादित चित्रों पर बात करते हैं। तो 1970 में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए। प्यारे बच्चों, कब बनाए, 1970 ईस्वी में। हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र बनाए ये नग्न रूप में थे। प्यारे बच्चों, इससे हिंदू धार्मिक लोगों में प्यारे बच्चों इनके प्रति रोष बढ़ गया, जिसे इन चित्रों को 1996 ईस्वी में
96 ईस्वी में विचार मीमांसा नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। विचार, थोड़ा यहां पर और जोड़ देते हैं, विचार मीमांसा नामक पत्रिका में मकबूल फिदा हुसैन पेंटर, मकबूल फिदा हुसैन पेंटर तथा कसाई शीर्षक में प्रकाशित किया गया। प्यारे बच्चों, 1970 की बात है। प्यारे बच्चों, इनके जो चित्र थे वो हिंदू देवी देवताओं के चित्र नग्न अवस्था में बनाए, जिसे 1996 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, ये विचार मीमांसा नामक पत्रिका थी, उसमें एक दो शीर्षक बना के निकाले गए। कौन कौन से? मकबूल फिदा हुसैन पेंटर, उन चित्रों के साथ उस पर शीर्षक क्या था? मकबूल फिदा हुसैन पेंटर, तथा कसाई तो आप जानते हो प्यारे बच्चों। तो ऐसे कटाक्ष कर करके प्यारे बच्चों इनके चित्रों को निकाला गया। वास्तव में वो चित्र अच्छे नहीं थे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा संविधान किसी धर्म की अवहेलना करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन्होंने गलत किया था, इसीलिए ये पत्रिका में इन्हें मकबूल फिदा हुसैन पेंटर, मतलब ये इन चित्रों के पेंटर हैं, और आगे कसाई शीर्षक में प्रकाशित किया गया था। इससे हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले जो लोग थे वो काफी इनसे नाराज हो गए हैं। प्यारे बच्चों, नाराज हो जाते हैं और इन पर केस कर देते हैं। इस कारण 18 केस, प्यारे बच्चों, 18 केस ना लिखो, 18 मामले, इस कारण 18 मामले इनके ऊपर दर्ज हो जाते हैं। भाई, जो उन चित्रों को देखता और वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, वो इनके ऊपर केस कर देता है, और इस तरह के 18 मामले इनके ऊपर दर्ज हो जाते हैं। खैर, कोई बात नहीं। 2004 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, 2004 ईस्वी में कोर्ट इन्हें राहत प्रदान करता है, यानी इन चित्रों को हटवा देता है प्यारे बच्चों, और इन्हें जमानत दे देता है। प्यारे बच्चों, 2004 में कोर्ट इन्हें राहत प्रदान करता है, उन चित्रों को हटा दिया गया। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जिसके अंदर गुण होता है वो अपने गुण को कहां छुपा सकता है? इन्होंने फिर से एक कांड कर दिया। वो कांड था 2006 का। 2006 ईस्वी में इंडिया टुडे मैगजीन, एक इंडिया टुडे मैगजीन आती है, उसके मुख्य पृष्ठ पर
पर नग्न तस्वीर, भारत माता की नग्न तस्वीर छपी होती है, जिसका भारत में बहुत अधिक विरोध हुआ प्यारे बच्चों, जिसका बहुत अधिक विरोध हुआ जब इस मैगजीन में 2006 ईस्वी में मुख्य पृष्ठ पर भारत माता का चित्र यानी भारत का चित्र और उस पे एक नग्न स्त्री का चित्र बना करके और उस स्त्री के ऊपर सारे राज्यों के नाम लिखे हुए थे, ऐसा चित्र इन्होंने निकाला प्यारे बच्चों। तो जिससे ये तस्वीर देख करके भारत में बहुत अधिक विरोध हुआ और इसी कारण इन्हें भारत देश छोड़ना पड़ा। विरोध इतना ज्यादा हो गया था कि अपने स्वेच्छा से इन्होंने भारत देश को त्याग दे दिया था। तो कब दिया? 2006 में। ध्यान रखना, भारत को इन्होंने कब छोड़ा? तो 2006 ईस्वी में प्यारे बच्चों भारत को छोड़ दिया था। अब आगे की चर्चा प्यारे बच्चों अगले वीडियो में करेंगे। अभी बहुत अधिक इनके बारे में चीजें हैं, अभी इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं और अभी इनकी विस्तार से कलाकृतियों पर भी चर्चा होनी है, तो अभी एक वीडियो लग जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल इनका पार्ट 2 जो आएगा उसमें सारा पूरा विस्तार से सारी चीजें समझा दी जाएंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इन्हीं के पार्ट 2 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।